नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल चार्टिंग मेडिटेशन। दोस्तों, आज मैंने जो वीडियो डाला था उसे बहुत कम व्यू आए और आना भी जेन्युइन है, वो आएगा ही कम व्यू, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो था, शॉर्ट वीडियो था। लेकिन मैं इस चैनल के बारे में आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं ज़्यादा अपनी बारे में नहीं बोलूँगा, ज़्यादा मतलब बड़बोला नहीं होना चाहता। मैं 5 साल हो गए मेरे को ट्रेडिंग करते हुए, और जिसमें कि 3 साल समझ लो आप, 3 साढ़े 3 साल समझ लो कि मैंने बस अपने आप को बर्बाद ही समझा है। मैंने बर्बाद ही बहुत किया और अब मेरे हाथ कांपते हैं। पोजीशन ज़्यादा हाई क्वांटिटी बनाने में मेरे हाथ कांपते हैं। और मैं बहुत इन 3.5 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, समझा है। 2-3 बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, यूट्यूब चाहे कोई भी इंटरनेट हो, आप देख रहे हो ये नेट का ज़माना है। यूट्यूब हो, गूगल, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, गूगल सर्च इंजन हो, इन सब पे ट्रेडिंग से रिलेटेड इतने, मतलब मैं ये नहीं कहता कि सब बकवासी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, और उसमें 95% बकवास। और टोटल जिस चीज़ को मैंने झेला है, जिस चीज़ को मैंने फील किया है, उन सब चीज़ों से मैंने ये सीखा है, उन सब वीडियो से, कि सारे के सारे एकदम बर्बाद और बेवकूफ़ बनाने वाले और पैसे लूटने वाले, और आपके पैसे उनकी वीडियो से बनने वाले तो नहीं हैं। कोई अगर आपको स्ट्रेटजी बताता है तो इतना आप ये ब्रह्मा का लकीर समझ लो आप, कि स्ट्रेटजी कभी पैसा नहीं देता। स्ट्रेटजी भाई कभी पैसा नहीं देता। इन 3.5 सालों में मैंने जो बर्बाद किया है, बर्बाद करने के बाद मैंने जो सीखा है, उस चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। और जो बर्बाद किया है ना, वो मैं अपने घर वालों को बता भी नहीं सकता कि मैंने कितना बर्बाद किया, क्योंकि मुझे शर्म आती है। अगर बर्बाद जितना किया हूँ, प्रॉफिट बहुत कम। मैं सच्चाई अपनी बता रहा हूँ, प्रॉफिट बहुत कम, और उस प्रॉफिट को भी बताने में मुझे शर्म आती है। दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि उन सब वीडियो से आप और देखो, आप यूट्यूब में लोग कोर्स बेचते हैं। चलो, कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी क्वालिटी भी तो होनी चाहिए कोर्स की। स्ट्रेटजी बेचते हैं, बताओ स्ट्रेटजी ये क्या है? मतलब स्ट्रेटजी आप कितने दिनों तक आप एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करते करते आप पैसा बना सकते हो? साइकिल देखो, ग्लोबली ट्रेड होता है, ग्लोबली ट्रेड होता है, एनालिसिस होता है। उसमें आप जहाँ जहाँ जिस लेवल पे पोजीशन बना रहे हो, वहाँ पे कौन बैठा है आप देख नहीं सकते। अब मैं कल की बात बता रहा हूँ। मैं मार्केट गया था सब्जी लेने, और मेरे को 30 रुपया, हाँ 30 रुपये का 1 केजी बैगन दिया, और वो बोल रहा था कि सर 30 रुपये में बैगन है, आप सारा ले जाए। वो 1 केजी से ज़्यादा ही था एक्चुअली। मैं खुश होकर ले लिया 30 रुपये में, और जब मैं घर लेके आया, मतलब 1-2 बैगन तो सही थे, लेकिन बाकी सारे ख़राब थे, कीड़े लगे हुए थे। तो जो बेचा वो तो अपने अपने माल के बारे में, अपने चीज़ों के बारे में जानता है कि मेरा बैगन किस लिए है। लेकिन मैं लालच में फंस गया कि 30 रुपये में इतने बैगन मैं ले लेता हूँ। उसके मन को मैं नहीं जान पाया। अगर मैं वहाँ पे ये क्वेश्चन अपने आप से करता कि ये 30 रुपये का ये बैगन क्यों दे रहा है, आखिर कुछ तो बात होगी, मैं उस बैगन को टटोलता, छूता, देखता, तो शायद मैं नहीं लेता। तो कहने का मतलब है साइकोलॉजी। यहाँ पे मैं अगले की साइकोलॉजी और उस सामान की क्वालिटी को चेक करना था उस वक्त, मैंने जो नहीं किया। तो एक बार आप कभी भी पैसा किसी ट्रेड में डालो, तो एक बार आप एनालिसिस करो, क्वेश्चन करो कि आखिर ये जो इस लेवल पे, चाहे लो लेवल पे है, तो डिमांड है। अगर यहाँ पे प्राइस, पिछली हिस्ट्री को देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस उठ रही है। तो जब वो पुल बैक ले रही है, तो हमको ये भी देखना है कि वहाँ से बायर में स्ट्रेंथ है कि नहीं है।
जब प्राइस हैवी क्वांटिटी के साथ मूव करता है, मूव करने के बाद जब पुल बैक कर लेता है, तो पुल बैक लेने के बाद जब वो अपने मूव की तैयारी करता है, नेक्स्ट मूव की, नेक्स्ट स्विंग बनाता है, तो वहाँ पे हमको ये देखना होता है कि क्या पता वो सस्टेन ना कर पाए और प्राइस गिर जाए। हाँ, प्राइस गिर जाए और हमारे जो भी पोजीशन बने होंगे वो सारे जो पहले से पिछले स्विंग से जो एंट्री किए होंगे वो तो प्रॉफिट में निकल जाएंगे, क्योंकि ने अपने वो स्टॉप लॉस को अपने एट द मार्केट प्राइस पर वो कर दिए होंगे ट्रेल। लेकिन हम जो नई पोजीशन बनाएंगे हम उसमें हम फंस जाएंगे। तो हमको उस लेवल को देखना होता है, फील करना होता है, महसूस करना होता है उस साइकोलॉजी को, बायर के जो वहाँ पे उस लेवल पे बैठा है, बायर बैठा है या सेलर बैठा है, उसके कैंडल के साइकोलॉजी को, उसके स्ट्रेंथ को हमको मापना होता है, देखना होता है। तो दोस्तों इसी को साइकोलॉजी बोलते हैं। और इस देखो साइकोलॉजी से ही इन्वेस्टिंग होती है, साइकोलॉजी से ही सब कुछ होता है। ट्रेडिंग में मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। मैं आप लोग को यही समझा रहा हूँ कि मैं अपने वीडियो में कोई इंडिकेटर नहीं, जो मैंने 3.5 साल में बर्बाद किया है जिस चीज़ को फॉलो करके, उन सब चीज़ों को मैं अवॉइड कर चुका हूँ। और मैं जो बताऊँगा प्योर साइकोलॉजी, डंडी रेक्टेंगल, वो आपको समझाने के लिए मैं बनाऊँगा ज़रूर, लेकिन उसको भी आपको ज़रूरत नहीं है करने की। आप करो तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चार्ट को गंदा नहीं करना है। चार्ट को जितना क्लीन रखोगे, इजी रखोगे, आसान रहोगे, आपको बस प्राइस कैंडल दिखना चाहिए। दो ही, प्राइस कैंडल और साइकोलॉजी, डिमांड, यही सब देखना है आप लोगों को। ये 2-3 बातें, प्राइस कैंडल की स्ट्रेंथ, वीकनेस, डिमांड एंड सप्लाई, कहाँ बन रहा है, कहाँ पे पिछली स्विंग, कहाँ पिछला डिमांड था, कहाँ सप्लाई बन रहा है, इन सब चीज़ों को ही देखना है हमको। बाकी और कुछ नहीं देखना, इस पे इंडिकेटर कहीं कुछ गंदा नहीं करना है चार्ट को। देखो एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, लोग खूबसूरत चेहरा देख के, मैं थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा बस चेंज कर रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। खूबसूरत चेहरा देख के तुरंत मोहित हो जाना, वो एक थोड़ा क्षण भर का खुशी होता है, लेकिन क्या पता उस खूबसूरत चेहरे के पीछे कितना, उसके अंदर कितना गंदा मैल हो, उसके मन कितने गंदे होंगे। इसको जो गंदा शकल का है और गंदा उसकी सोच भी है, वो तो एकदम समझ लो कि बेकार ही है। लेकिन धोखा कहाँ पे होता है? जहाँ खूबसूरती हो और खूबसूरती के अंदर गंदगी हो, वहाँ पे धोखा हो जाता है आदमी के साथ, और वो चीज़ झेल नहीं पाता इंसान। तो हमको अंदर की खूबसूरती और अंदर की खराबी को देखना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बस टोटल प्योर प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी पे ही बात करूँगा। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ये चैनल ग्रो भी करेगा, और हम काफ़ी लंबे समय तक टिके रहेंगे, भगवान से उम्मीद मैं यही करता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने ट्रेड ली अदानी पावर में, छोटा प्रॉफिट हुआ, और आज मैं 1.5 साल से ऐसे ही ट्रेड कर रहा हूँ, बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी लाइन चार्ट पे लाइन ड्रॉ किए बिना। मतलब मेरे को ये संतुष्टि मिलती है और मेरे को अच्छा भी लगता है। तो मैं आज, चलिए चार्ट पे आते हैं। मैं आज अदानी पावर में ट्रेड लिया था। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट ने पूरा थका दिया। छोटा सा ट्रेड बस मेरे को मिला था, और वो ट्रेड मैंने प्रॉफिट बुक किया, लेकिन मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। और मैं ट्रेड लेने में विश्वास नहीं करता, मार्केट को ऑब्जर्व करने में। जितना मैं ट्रेड मिले या ना मिले, मार्केट को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट के साइकोलॉजी को देखो, हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस, वही एक प्रैक्टिस हमारी जो है ना, हमें एक अच्छे मकाम पे लेके जाती है। ये सबको पता है, ये गीता का उपदेश भी है, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ ये सत्य है। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करो,
और मैं आपको बताता हूँ। देखो मार्केट 15 मिनट पहले एनालिसिस करते हैं। ये अदानी पावर का चार्ट है। देखो मार्केट पिछला डिमांड हमारा ये था, पिछला डिमांड हमारा ये था, पिछला डिमांड हमारा ये था। हम प्राइस यहाँ से खुला, इसको भी हम डिमांड मान सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ओपन हुआ था, ठीक है। प्राइस यहाँ से ओपन हुआ था, छोटा सा लो लगाया था बस। कैंडल बहुत बिग कैंडल बनी थी स्ट्रेंथ के साथ। ये कैंडल आप देख सकते हो, पिछला कैंडल ये 22 तारीख का है, 22 सितंबर का, ये हमारा था। फिर उसके बाद प्राइस ऊपर का मूव किया था और मूव करने के बाद प्राइस यहाँ पे रुक गया था, इस लेवल पे प्राइस इस लेवल पे रुक गया था। इस लेवल पे प्राइस रुकने के बाद प्राइस यहाँ से ओपन हुआ कितने तारीख को, 23 तारीख को, 23 तारीख को ओपन हुआ। सॉरी, समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से। प्राइस ये मेरे कर्सर को देखिएगा, 23 तारीख को ओपन हुआ, 22 तारीख को ये उठा था, 22 तारीख को ये उठा था सितंबर में, यहाँ पे रुका था। रुकने के बाद प्राइस 23 तारीख को ओपन हुआ ऊपर, हाई लगाया छोटा सा ऊपर की तरफ, और प्राइस काफ़ी बिग कैंडल के साथ, बेयरिश कैंडल के साथ नीचे की तरफ मूव किया। ये अपना यहाँ पे जितने भी पोजीशन बने होंगे सबका स्टॉप लॉस हंट किया इसने। हंट करने के बाद अब हमको ये देखना है, प्राइस यहाँ से गिरने के बाद प्राइस यहाँ पे रुका। यहाँ पे अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस लेवल पे कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा। देखो प्राइस कब क्या करेगा ये हम नहीं जानते। ये जो भी कहते हैं ना, प्रेडिक्ट करते हैं कि प्राइस यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा, जैसे लग रहा है कि प्राइस को यही मूव कर रहे हैं, प्राइस को यही मूव कर रहे हैं, यही सब कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं होता। तो प्राइस जब यहाँ से रुका और प्राइस जब यहाँ पे ब्रेक किया 24 तारीख को, तब एक पोजीशन बन सकती थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और हम टारगेट यहाँ तक का ले सकते थे। ये बिग कैंडल का, ये जो बुलिश कैंडल है, यहाँ का मतलब ये डिमांड समझ लो इसको, इस डिमांड पे हम ले सकते थे, प्रॉफिट बुक कर सकते थे, सॉरी, ठीक। अब प्रॉफिट ये 24 तारीख को ब्रेक किया नीचे की तरफ और हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे, ठीक। अब यहाँ से प्राइस ये रहा हमारा 25 तारीख का कैंडल, बुलिश कैंडल बनी। लेकिन यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग है इस लेवल पे, यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग है ऊपर की तरफ छोटा सा स्विंग बना के गिरा था प्राइस। तो यहाँ इसको हम एज अ सप्लाई जोन मान सकते हैं, यहाँ पे सेलर थे, ये हम कह सकते हैं। अब 25 तारीख को ये पर रहा, 25 तारीख को प्राइस यहीं से ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन जा नहीं पाया। यही चीज़ हमको साइकोलॉजी को देखना है, कैंडल और हमारी साइकोलॉजी को यहीं पे हमको पढ़ना है और समझना है कि अगर हमारा पिछला स्विंग है, सेलर है यहाँ पे, तो ये प्राइस जो ओपन हुआ यहाँ पे 25 तारीख वाला ओपन हुआ, ऊपर क्यों नहीं गया, हमको क्वेश्चन करना है। देखो आप अगर मेरे को तो 1.5 साल मतलब कि 5 साल लग गए ये सब चीज़ समझने में और सीखने में। आपको अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसको आप ध्यान से प्रैक्टिस करोगे क्लीन चार्ट पे, तो आपको 6-7 महीने अगर इसी चीज़ को फॉलो करोगे ना, साइकोलॉजी को समझने में, मार्केट को ऑब्जर्व करने में, भले आप ट्रेड लो या ना लो, तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ट्रेड लेने के लिए। उसके बाद तो ओपन हुआ और यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, प्राइस नीचे की तरफ मूव किया। प्राइस जब नीचे की तरफ मूव किया तो हमको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। अब यहाँ पे हमको ऑब्जर्व करना है कि प्राइस नीचे गया, मतलब सेलर थोड़ा मजबूत थे, और फिर बायर ऊपर गए। बायर फिर स्ट्रेंथ लगाया, कोशिश किया कि मैं ऊपर लेके चला जाऊँ, प्राइस को नहीं लेके जा पाया। दूसरा स्विंग बना छोटा सा और प्राइस नीचे आने लगा। और प्राइस नीचे आने लगा तो फिर अपने ये पिछले डिमांड पे
जो ये 10:30 का कैंडल देखो यहाँ पे आके रुका। अब ये जब ब्रेक करेगा ना तो हम एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे हम जब ट्रेड ले सकते हैं अब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपना इतना। देखो ये 15 मिनट का था, अब 15 मिनट का था। अब उसके बाद ये 26 तारीख मैं बता दूं तो अब प्राइस यहाँ से देखो कि यहाँ से, अब यहाँ पे देखो यही ट्रैप होता है आदमी। अब ये यहाँ पे 25 तारीख का कैंडल 25 तारीख का यहाँ पे लो लगाया, प्रॉफिट बुक किया हमने, और प्रॉफिट बुक करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर दिया। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल, दोनों स्ट्रॉन्ग कैंडल इस लेवल को ब्रेक कर दिए, इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब सोचेंगे लोग कि ये डिमांड बन गया, एक्चुअली डिमांड बन भी गया है, डिमांड बन गया। अब हम यहाँ पे बाई ट्रेड लेंगे 26 तारीख वाले में। 26 तारीख वाले में कैंडल जब ऊपर से खुला और खुलने के बाद ये देखो इसी लो पे आके रुक गया। अब इसी लो पे आके रुकने के बाद काफ़ी देर तक लो को यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद सस्टेन नहीं किया, फिर प्राइस ऊपर जाने लगा 26 तारीख की। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 1 मिनट में आपको मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा क्योंकि मैं ट्रेडिंग 1 मिनट में ही करता हूँ। अगर ना समझ में मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा इससे रिलेटेड, आप लोग कमेंट कीजिएगा हमको, बस समझने की कोशिश कीजिए। अब 1 मिनट में आते हैं। 1 मिनट में आप देखो क्या हुआ है, वही बात हुआ है। देखो जो 15 मिनट में था, प्राइस यहाँ पे 25 तारीख का ये लो लगाया था, यहाँ पे 25 तारीख का लो लगाने का प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया था। मूव करने के बाद प्राइस जब ऊपर की तरफ मूव किया, मूव करने के बाद प्राइस सस्टेन नहीं किया, प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया और मूव करने के बाद यहाँ पे 25 तारीख की क्लोजिंग दे दी 15:19 पे 15:29 पे क्लोजिंग दे दी 25 सितंबर को। अब प्राइस 26 तारीख को ओपन हुआ, सस्टेन नहीं किया। अब जितने पोजीशन यहाँ पे बने होंगे ना, पोजीशन बनने के बाद यहाँ इस लो पे इस लो पे मैं आपको दिखा दूँ, इस लो पे जितने पिछले बायर जो जितने भी स्टॉप लॉस लगाए होंगे सबका हंट कर दिया होगा उसने, और स्टॉप लॉस हंट करने के बाद प्राइस काफ़ी तेज़ नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे इसी डिमांड पे आकर रुक गया, इस लो पे जहाँ से प्राइस उठा था। सॉरी यार, बगल से ट्रेन जा रही है, थोड़ा आवाज़ अगर दिक्कत हुई तो उसको थोड़ा समझ लेना आप लोग। तो इसी डिमांड पे आके रुक गया। अब रुका हुआ प्राइस यहाँ पे काफ़ी देर तक रुका, यहाँ पे इस लेवल पे प्राइस काफ़ी देर तक रुका। अब रुकने के बाद ऊपर की तरफ मूव किया। मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैंने ट्रेड इसलिए नहीं लिया, कोई गारंटी नहीं था, प्राइस यहाँ से गिर सकता था। जहाँ पे ये प्राइस रुका है ना, प्राइस यहाँ से गिर भी सकता था, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। ठीक, अब ट्रेड नहीं लिया, प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया। मूव करने के बाद प्राइस रुका और रुकने के बाद कोशिश किया कि मैं एक बार ऊपर चला जाऊं यहाँ से, लेकिन नहीं गया। अब यहाँ पे हमको लगने लगा कि सेलर यहाँ स्ट्रांग हो रहे हैं, बायर यहाँ पे तो स्ट्रांग हुए थे, बायर इस लेवल, रुक जाओ ज़्यादा दिक्कत होने लगा, रुक जाओ थोड़ा, बायर यहाँ पे स्ट्रांग हुए थे, लेकिन बायर यहाँ पे स्ट्रांग हुए थे इस लेवल पे, लेकिन उसके बाद प्राइस नीचे आया और नीचे बाद फिर यहाँ पे गिरा। अब गिरने के बाद हमको ये कंफर्म हो गया कि सेलर स्ट्रांग हो गए हैं। फिर प्राइस थकाता हुआ, इतना बहुत ज़्यादा थकाया है यहाँ पे, ये प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि बहुत नज़दीक था ये सप्लाई जोन, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। लेकिन जब ये स्ट्रेंथ के साथ ये ब्रेक किया ना, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, इस लेवल पे इस लेवल पे मैंने ट्रेड लिया था। और ट्रेड लेने के बाद मैंने इस डिमांड के नज़दीक ये पिछला स्विंग यहाँ पे मैंने प्रॉफिट निकाल लिया अपना।
निकालने काफ़ी छोटा था। तो यही मैं कह रहा था कि बहुत ज़्यादा थका दिया था और उसके बाद मैं अब मार्केट ऑब्ज़र्व नहीं कर पाया। क्योंकि मार्केट इसलिए ऑब्ज़र्व नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और हो सकता था कि लॉस हो जाए मेरे को। मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता कि मेरे को ट्रेडिंग करना ही है, मेरे को एंट्री लेना है, ये पोजीशन बनाना ही है, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैंने उसके बाद ट्रेड नहीं लिया और ट्रेड मेरे को साइकोलॉजी समझिए। अब डिमांड पे जब आ गया ना, अब यहाँ पे जब डिमांड पे ये आ गया तो देखो कितना छोटे रेंज में ये जिग जैग कर रहा है। अब यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि कुछ बन ही नहीं रहा है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। बायर और सेलर दोनों इक्वल हैं यहाँ पे। अब जब यही इक्वल जब ब्रेक करता है ना, यहाँ पे पोजीशन बन रहा है, कुछ लोग बाय एंट्री ले रहे हैं, कोई सेल एंट्री ले रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन होगा ये हम नहीं जानते। स्ट्रॉन्ग हमको तब पता चलेगा जब ये ब्रेक करेगा। और ब्रेक करने के बाद चार्ट क्लीन कर दूँ मैं थोड़ा। ब्रेक करने के बाद देखो ये जब ये ब्रेक किया यहाँ पे जब ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे आया तो यही मैं ट्रेड लेने की सोची थी, लेकिन मैंने उसके बाद मैं सोचा कि ना, लालच बुरी बला है। फिर उसके बाद फिर प्राइस ऊपर गया, नीचे आया जिग जैग करते हुए। यहाँ पे भी एक ट्रेड था, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको साइकोलॉजी पे बेस्ड वीडियो मैं ऐसे अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन इससे रिलेटेड मैं बहुत वीडियो बनाऊँगा, समझाऊँगा आप लोगों को साइकोलॉजी कैसे देखना है। ये कहीं मैं क्या करूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की। पता नहीं, अब मैं नहीं जानता कि समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन 2-3 वीडियो 10-15 वीडियो आप देखोगे। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे सब्सक्राइब करो ना करो, कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं जो बाकी वीडियो से अपने आप को बर्बाद किया है ना, देख के समझ के, मैं उन चैनलों का नाम नहीं लूँगा। उनकी अपनी सीख होगी, अपनी बात होगी, लेकिन कहते हैं ना कि ठोकर लगने से ही इंसान सीखता है। तो मेरे को ज़रूरी था, भगवान ने हमको ठोकर दिया था कि तू अपना देख, अपने से समझ, अपना दिमाग यूज कर, दूसरे कंधे पे बंदूक रख के फायर मत कर, तू अपने कंधे पे बंदूक रख के फायर कर। तो मैं उन चीज़ों को मैंने भूल गया, मैं उन चीज़ों को छोड़ो जो भी हुआ, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे अब प्राइस इस एरिया में रुक गया था। अब यहाँ पे प्राइस जब एंट्री किए, यहाँ पे जब बायर इंटरेस्टेड हुए, फिर ये इस लेवल को क्रॉस नहीं किए, इस लेवल पे आके फिर वो बायर कोशिश कर रहे थे ऊपर ले जाने की, ठीक। अब ऊपर ले जाने की कोशिश किए, यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था इस लेवल पे, क्योंकि ये सप्लाई जोन को ब्रेक कर चुका था। इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर चुका था, कैंडल काफ़ी अच्छी कैंडल थी, ये ब्रेक कर चुका था और यहाँ तक का, इस सप्लाई जोन तक का हमको टारगेट मिल सकता था। लेकिन जब इतना फ्रस्ट्रेट और इतना थका दिया था कि मैं अब जो भी मिला उसमें ही सेटिस्फाइड था और मैं दूसरा एंट्री नहीं लिया। मैं आगे आप लोगों की और वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए, अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट कीजिए, खुश रखिए उनको भी। धन्यवाद।